Hello everyone, this is Chetan and you watching my official YouTube channel. In this lecture, I will discuss about the first topic of chemistry class 10th chemical reaction and equation, that is the bilingual lecture. तो बच्चों आज का जो लेक्चर है अपना दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। बेसिकली अपन फोकस हिंदी मीडियम पे ज़्यादा करेंगे, बाकी टर्म अपन इंग्लिश में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म होता है अपने पास वो होती है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। ध्यान से सुनना, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगा। आई विल प्रॉमिस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो पहला टर्म है वो है मेरे पास में केमिकल रिएक्शन। अब बेटा रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली हम अपनी लाइफ में देखते हैं या अपन आसपास चारों तरफ देखते हैं कि कोई जो नया प्रोडक्ट बनता है या कुछ चेंज आपको दिखाई देता है, उस चेंज को आप जनरली क्या कहते हो? आप कोई रिएक्शन बोलते हो। जैसे आपने टैबलेट ली तो टैबलेट क्या करती है? धीरे धीरे असर करती है। तो कुल मिलाकर अपन बोलते हैं ना कि सब ये क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। तो जनरली मैं कहूँगा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का मीनिंग होता क्या है। तो अपने पास में एक टर्म है कि टर्म का नाम है केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब इसका मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है इसका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी परमाणुओं का पुनः व्यवस्थित होना। कुल मिला के बात ये है अपने पास। जैसे मेरे पास में कोई सब्सटेंस है ए और इस सब्सटेंस को मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ? बी के साथ में, और मिलकर क्या बनाता है ये? सी। वी हैव ए केमिकल इक्वेशंस, द substance is A and B and make a single product is called C। A और B मिलकर क्या बना रहे हैं? C बना रहे हैं। तो A और B दोनों क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, जब कुछ नया पदार्थ बना रहे हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम? केमिकल रिएक्शन। कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं अपन यहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ क्या? एटम। ओके। तो प्यारे बच्चों मैं ऐसे कह सकता हूं सेकंड वे में कि किसी भी नए पदार्थ का निर्माण होना क्या कहलाता है? आपके पास में केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अपने पास में दो टर्म जनरली काम में आती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है अपने पास प्रोडक्ट। ये आपको पता है। अब रिएक्टेंट किसे कहते हैं? तो द सब्सटेंस विच आर टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी पदार्थों को क्या कहा जाता है? आपके पास रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा टर्म है अपने पास में प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या होता है कि ये प्रोडक्ट इज ए न्यू सब्सटेंस, कि जो नया चीज बनेगा। जैसे मेरे पास में कोई भी सब्सटेंस में उठा लेता हूं, जैसे मेरे पास दूध है, लुक एट दिस, इसको जगह कि अपने पास में दूध है। अब दूध में अपन ने क्या डाल दिया? दही। तो दूध से कुछ नया पदार्थ बना, जैसे पनीर बना या आपके पास में मक्खन बना। जो भी चीज आपके पास नई बनी है वो क्या है? न्यू सब्सटेंस। तो उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? जैसे अपने पास में कोई भी चीज ले लो, जैसे एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में कि मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपने पास में जो टर्म बेसिकली निकल के आती है वो निकल के आती है चेंज। क्या निकल के आती है? चेंज। अब चेंज क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं अपन परिवर्तन। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। अरे क्या बोलते हैं भैया? परिवर्तन बोलते हैं। तो अपने पास में चेंज कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ऑल्सो। यानी आपके पास एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। देख रहा है ना ये प्रॉपर इसमें आ रहा है? पक्की बात है? हाँ जी। तो अपने पास में दो हो गए, एक भौतिक और एक रासायनिक। अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ये समझना। आपको ये मान के चलो कि हमें कुछ नहीं आता है। तो भौतिक और रासायनिक अपने पास में स्टेट होती है। कोई भी मैटर है, मैटर मतलब पदार्थ। अब पदार्थ की कितनी स्टेट होती हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? यस, शानुमंगल, फ्री। तो देयर आर 3 फेजेस ऑफ एनी मैटर। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन अपन 5 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, एक बोस-आइंस्टाइन और एक प्लाज्मा, जो आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो अपने पास 5 अवस्था हुई। तो अपने पास वही है कि अवस्था में परिवर्तन। तो यहां लिखा है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कुछ नया पदार्थ बनेगा, कलर में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो ये चेंज क्या है? कुल मिला के एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देयर आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या आपके पास में कोई भी चेंज होगा आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। अब इसके अपने पास में जनरली एग्जाम्पल हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पर, पहला लिख लेता हूं मैं फिजिकल चेंज, ठीक है। अपन ये रैपिड की तरह पढ़ेंगे आराम आराम से। फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है? अपने पास में भौतिक परिवर्तन के क्या उदाहरण है? जैसे भौतिक परिवर्तन में कुल मिला के रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी गंध में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो न्यू सब्सटेंस होगा उसको अपन दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कैसी रिएक्शन होगी? आप पढ़ते हो
एक रिवर्सिबल, एक इनरिवर्सिबल, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो कौन सा होता है? फिजिकल। और जिसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते वो कौन सा होता है? केमिकल। अगर कोई नया सब्सटेंस बन गया तो उससे आप दोबारा नहीं बना सकते, लेकिन अगर अपने पास में कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं कि आपके पास में अपन पुराने प्रोडक्ट से नया प्रोडक्ट बनाए या नए प्रोडक्ट को दोबारा उसी रूप में डाल सकते हैं। जैसे कि अपने पास इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपन बात करें, आइस, बर्फ नाम सुना है सबने। अब अपने पास में फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। अब H2O यानी वाटर को अपन ने रख दिया फ्रीज के अंदर, इज दैट क्लियर? अब फ्रीज में रखा तो क्या बना? बर्फ बनेगा। बर्फ को आपने थोड़ी सी क्या दी? हीट, और हीट दोगे तो क्या होगा? कुल मिला के वाटर बनेगा, और वाटर को और हीट दोगे तो स्टीम बनेगी, और स्टीम को आप दोबारा से किसी ढक दोगे तो क्या आएंगी? पानी की बूंदें, और उस पानी की बूंदें से आप दोबारा बर्फ बना सकते हो। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है अपने पास में? फिजिकल चेंज का। अपने पास में दूसरा एग्जाम्पल कोई फिजिकल चेंज का, एनी वन ऑफ यू इन द क्लासरूम बताओ। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? हिंदी में बोलें तो बताओ। हाँ जी बताओ, आप बताओ। नहीं आता? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। आप इसको दोनों फेजेज में लेते हो। लकड़ी का जलना, आपने लकड़ी को जलाया तो वो कंबशन करती है, दहन करती है, जिससे क्या निकलती है? CO2। तो ये किसके एग्जाम्पल में इन्वॉल्व रहेंगे? फिजिकल और केमिकल के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे। अब अपन बात करें केमिकल इक्वेशंस की। अब जैसे कि आप किसी का नाम के बारे में मैं बात कर लेता हूं, तो किसी का नाम बड़ा नाम है तो उस नाम को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के नाम सुने होंगे, फलाना शर्मा, फलाना गुप्ता, फलाना ये। तो उसका रीजन क्या है? कि उन्होंने अपने नाम को क्या दे रखा है? शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन ऐसे लिखें कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उससे बेहतर यही है कि Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ये क्या है? एक वे ऑफ राइटिंग, लिखने का तरीका। और इस तरीके को आगे चल के आप एक मेथड काम में लेते, जैसे बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कि अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है अपने पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब उस प्रकार से पहले आपने रासायनिक समीकरण को लिखना स्टार्ट कैसे करना है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कहां लिखा जाता है? ऑलवेज अपने पास में दो साइड होती हैं, एक LHS और एक RH। हमारा जो हार्ट होता है वो किस साइड में होता है? ऑलवेज हार्ट की भी लोकेशन चेंज होती रहती है क्या? कि आज हृदय इधर है, कल इधर चला जाए, हैं? लेफ्ट हैंड साइड में रहता है ना। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को ऑलवेज कहां लिखेंगे? LHS साइड में, और प्रोडक्ट को RHS में। अरे किधर लिखेंगे? पक्की बात? तो देख इधर, LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैंने लिखा जैसे Mg प्लस O2 क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो आपको दिख रहा है Mg और O2, ये क्या है? तो ये है रिएक्टेंट यानी सब्सटेंस। तो दीज आर रिएक्टेंट, और ये क्या है? वेरी गुड, क्या है? प्रोडक्ट। इन दोनों के मध्य में क्या लगाते हैं? साइन ऑफ एरो, तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो तीर का चिन्ह का सिर वाला भाग यानी हेड वाला भाग क्या शो ऑफ करता है? प्रोडक्ट को। टेल, पूंछ वाला भाग क्या दिखाता है? अभिकारक को। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करा दिया, फिर समीकरण लिख दिया, तो उसको क्या करते हैं अपन? बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के लिए एक मेथड काम में लेते हैं, जैसे क्या बोला जाता है? हिट एंड, बोलो, ट्रायल मेथड। इसके कितने स्टेप्स होते हैं? 7। तो देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। आप सबसे पहले क्या करोगे? एटम लिखोगे किसके? रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, उनको बराबर करोगे। बॉड मास आप अप्लाई करते हो ना, बॉड मास तो आता होगा सबको, बॉड मास ये छोटी क्लास में पढ़ाते हैं अपन। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ओपन, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीपल, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले कोष्टक उसको खोलना है, फिर उसके बाद भाग देना है, फिर गुणा करना है, फिर आपका जोड़ना है, और उसके बाद में घटाना है, यानी बाकी करनी है। तो ये बॉड मास को आपने फॉलो कर लिया। तो अपने पास में फिर आते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें पहला टाइप्स आता है आपके पास में कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? संयोजन। क्या कहा जाता है बेटा? अरे बोलो। दूसरा अपने पास में कौन सा आता है? वियोजन, ये इसे बोला जाता है डीकंपोजिशन।
और आपके आरबीएससी में हिंदी मीडियम में हमेशा इस रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका दूसरा नाम भी है आपके पास में संयोजन का, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अरे कौन सी है? तो योगात्मक, यानी जुड़ाव अभिक्रिया जिसको अपन जनरली कहते हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास है डीकंपोजिशन। इसे क्या कहा जाता है? वियोजन। क्या कहा जाता है बेटा? अरे क्या कहा जाता है? वियोजन। अगला है अपने पास में डिस्प्लेसमेंट, जिसे बोला जाता है विस्थापन। फिर उसके बाद में आती है अगला डुअल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन और रेडॉक्स। फिर उसके बाद में आपके दो टॉपिक रहते हैं, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेंसिडिटी एंड कोरोजन ऑल्सो। तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं संयोजन अभिक्रिया को। यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको? पक्की बात, सही बता? ऑनलाइन चल रहा क्लास को टेलीकास्ट, बोले नहीं आ रहा समझ में, दोबारा समझाऊं? ये समझना कि आपको समझ में आ रहा है। अपन कोशिश करते हैं, अपन ने पहले पढ़ रखा है तो जल्दी समझ में आएगा, अपन जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे टॉपिक को, और जब पहले नहीं पढ़ा है तो कैसे समझ में आएगा? है पक्की बात है कि नहीं है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अपन स्लाइड लेते हैं। तो अपने पास में क्या आती है? कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने लिखा है कि ये केमिकल प्रोसेस वेयर टू एंड मोर सब्सटेंस ज्वाइन सिंगल सब्सटेंस। आई वुड से द केमिकल रिएक्शन आर टू एंड मोर सब्सटेंस मेक ए सिंगल प्रोडक्ट। हिंदी में बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपके पास में यहां पर रिएक्टेंट है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। यहां पर ऑक्सीजन, तो ये क्या है? यहां पर रिएक्टेंट। इसी को क्या कहते हैं? सब्सटेंस। क्या कहते हैं बेटा? तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर C+O2 क्या बनाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, और क्या बनाएगा? CaOH का हॉल्ट वाइज, जिसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने देखा होगा दीवारों पर जो अपन सफेदी वगैरह करते हैं उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आपने दो नाम देखे होंगे, एक तो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, और एक होता है सिल्क लाइम। सिल्क लाइम, सिल्क लाइम का अर्थ होता है चूना पत्थर, जिसे आप बोलते हो क्या? खड़िया, मार्बल, चौक, CaCO3। और ये क्या होता है अपने पास में? क्विक लाइम होता है। अरे अपन जनरली एग्जाम्पल इसका ऐसे समझो, बिल्कुल दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि अपन साहब पढ़ रहे हैं। ऐसे समझो कि दीपावली के दिनों में अपन गांव में, अधिकतर जो बच्चे गांव से होते हैं, मतलब आसपास देख ही लेते हैं, तो अपन पुताई करते हैं। तो अपन क्या लाते हैं मार्केट से? बोले साहब हम तो दीपावली में मिठाई लेके आते हैं। नहीं, अपन वो लेके आते हैं क्या? हाँ, एक खड़ी लेके आवे साहबा से, उसको पानी में डालते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा। तो उसको पानी से रिएक्ट कराया, फिर उससे क्या करते हैं अपन? दीवारों पर पुताई, सफेदी करते हैं, नहीं करते हैं? तो वो क्या है? वही तो रिएक्शन है ये अपने पास में। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है संयोजन अभिक्रिया की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, मैं क्या कह रहा हूं, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद। यानी दो अभिकारक A प्लस B एंड मेक ए P, यानी A प्लस B मिलकर क्या बनाएंगे? ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि यहां पर A है बेटा और दूसरा रसगुल्ला क्या है? बोले B। सर क्या बना रहा है? बोले सर P बनाएगा। बोले कैसा होगा? बोले सिंगल होगा। बोले पक्की बात? बोले पक्की बात। तो कुल मिला के एकल उत्पाद का निर्माण कर लेता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन। समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात। आगे चलें, चलिए। तो दूसरा अपने पास में एग्जाम्पल आता है कौन सा? वियोजन अभिक्रिया का। वियोजन क्या बोला जाता है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलता है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि मैंने स्लाइड इंग्लिश में लिखी है। अपने पास में देखो भैया डीकंपोजिशन का उदाहरण। हाँ जी देखो, तो डीकंपोजिशन का दूसरा नाम है हिंदी में, सब पहला नाम हिंदी में क्या होता है? वियोजन। क्या नाम है? वियोजन। और एक और नाम है, बोले कौन सा नाम है? अपघटन। कौन सा नाम है? अपघटन अभिक्रिया। तो यहां पर अपन ने लिखा है कि एक केमिकल रिएक्शन सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। यानी ये क्या हो गई सर? ये तो कॉम्बिनेशन की बिल्कुल रिवर्सिबल हो गई, यानी सॉरी अपोजिट हो गई, उल्टी हो गई। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद बना रहे, वो क्या कहला रही थी अपने पास? संयोजन। लेकिन अगर इसमें एकल उत्पाद दो या दो से अधिक सॉरी अभिकर्मक किसमें टूट जाएगा? एक या एक से सॉरी दो या दो से अधिक उत्पादों में, वो कौन सी हो जाएगी? वियोजन। अब वियोजन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
डिकम्पोजिशन, पहला कौन सा होता है? फोटोकेमिकल, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उसको बंद रहने दे, मत करे शाउटिंग, इधर देख। हाँ जी, तो अपने पास में ये क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल में अपने पास में AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर देंगे, सनलाइट आएगी तो क्या किस में टूटेगा? Ag+2Cl-2। अपने पास में AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये किस में टूटेगा? Ag+2Br2-। अगला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसे बोला जाता है वैद्युत वियोजन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अपने पास में वाटर होता है। जनरली वाटर का फॉर्मूला H2O, क्या होता है? H2O। तो H+ या H2+O2 ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकता हूं H+OH-। अरे ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? पक्की बात है। हाँ, उसके बाद में अपने पास में और भी एग्जांपल हैं, जैसे इसका थर्मल की अपन बात करें, PbNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट को आपने क्या दिया? टेम्परेचर दिया तो किस में टूटेगा? PbO+NO2 और O2। जैसे फेरस सल्फेट तो किस में टूटेगा? Fe2O3 + SO2 + SO3। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला कौन सा आता है अपने पास में इसका? तो एक अभिक्रिया पूछी जाती है जिसका नाम क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या नाम है? अवक्षेपण। यानी इस अभिक्रिया को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अवक्षेपण, इसमें क्या होता है? आपके पास में Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट NaCl एंड VaSO4। कुल मिला के ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद उसमें कोई अवक्षेप बन रहा है, आपके पास में कुछ ना कुछ अवक्षेप बन रहा है, जैसे आपने कोई रिएक्शन कराई, उस रिएक्शन के बाद में कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल बनेगा। ऐसे समझो, आपके पास में एक पानी का जग है, उस पानी के जग में आपने चीनी डाली 1 चम्मच, आपने उसको घोला, तो चीनी क्या करेगी? उसमें घुल जाएगी। लाइक डिजोल्व लाइक, समान को समान घोलता है, ये सुना नहीं है? समान समान को घोलता है। अब अपन ने चीनी डाली, लेकिन चीनी में भी कुछ ऐसा बहागे कि उसके अंदर क्या होगा? घुलेगा नहीं, और घुलेगा नहीं तो वो कहाँ चला जाएगा? उसके नीचे तली में बैठ जाएगा, यानी बॉटम पर, और बॉटम पर बैठ जाएगा तो क्या बनेगा? अवक्षेप। और अवक्षेप को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अगली जो टर्म आती है वो आती है ऑक्सीडेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण को समझो। ऑक्सीकरण मतलब ऐसे बोला जाता है सर कि O2 का क्या होता है? बढ़ जाती है, H2 क्या हो जाती है? निकल जाती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास में जो O2 है वो कैसी रहती है? अलग रहती है, और वो किसी कंपाउंड के साथ में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो उसे बोला जाता है अपने पास में ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेक ए कॉपर ऑक्साइड। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर ऑक्सीजन कैसा था? सिंगल मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर क्या हुआ? कनेक्ट। अरे हुआ कि नहीं हुआ? कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपना इसका रिवर्सिबल, इसकी अपोजिट रिएक्शन कौन सी होती है? रिडक्शन। जिसे क्या बोला जाता है? अपचयन। हिंदी में बोला जाता है अपचयन। आप तो इंग्लिश वाला ही याद रखो। अपचयन एक होता है उपचयन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपके पास में H2 क्या होगी? बढ़ेगी, और ऑक्सीजन क्या होगी? घटेगी। जनरली धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, इसको अपन ने रिएक्ट कराया किसके साथ में? H2 के साथ में। अब यहां पर क्या बना? Cu। तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया, CuO से Cu। तो ये क्या हुआ? यहां पर रिडक्शन, और यहां पर ऑक्सीडेशन। और फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं, उसे क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। और हिंदी में बोलते हैं इसको अपचय, उपचय, उपापचय, ऐसा करके कुछ होता है। तो आप तो रेडॉक्स याद रखें। तो रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती हैं। H2 निकलती भी है, बढ़ती भी है, ऑक्सीजन निकलती भी है, बढ़ती भी है। पक्की बात। आगे अपने पास में इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ZnO+C यानी जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो भैया, ZnO ये जिंक ऑक्साइड है, इसको अपन ने रिएक्ट कराया कार्बन के साथ में, तो Zn प्लस क्या बना? Cu। CO का पूरा नाम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर क्या हुआ? आपके पास में ZnO से Zn का क्या? रिडक्शन। और यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। अब अपन के पास में यहां पर आता है एक डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट।
ये शायद छूट गई थी क्या हमसे? हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट देख लो। एक होती है डिस्प्लेसमेंट, एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हिंदी में बोले तो विस्थापन। क्या होता है? जैसे कि अब मुझे एक बात बताओ, एक आदमी है जिसका नाम है ए और एक आदमी है बी। अब क्या होगा कि ये दोनों रिएक्शन करेंगे। अब इनमें से जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो जल्दी प्रोडक्ट बना देगा। ऐसे समझो, एक क्लास है, उस क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे बैठते हैं। कितने? अब 30 सीटें, अब 30 सीटें फिक्स हैं। अब एक बच्चा आता है और अपनी सीट चेंज कर लेता है, लेकिन वो बच्चा कैसा? स्ट्रोंग है, ताकतवर है। एक बच्चा कैसा है? कमज़ोर है, मेरी तरह। तो वो मेरे को पीट के निकल जाता है साहब, कि पीट देता है और वो उस जगह पे आके बैठ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? हटा देता है। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देगा? हटा देगा, यानी विस्थापित कर देगा। उसे क्या बोला जाता है? विस्थापन। तो यहाँ पर Fe कैसा है? मोर रिएक्टिव। Cu कैसा है? लेस रिएक्टिव। तो Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। Zn कैसा है? मोर रिएक्टिव। Cu कैसा है? लेस रिएक्टिव। अरे ऐसे समझो कि जब आप दोनों, गुस्सा बड़ी समझदार चीज़ है, कब आती है? बोले लड़ाई होती तब नहीं, अपने से कमज़ोर पर आती है। जैसे ऐसे समझो, आप जा रहे हो रोड पे, बिल्कुल ये मत समझो, ऐसे समझो हाँ कि आप रोड पे जा रहे हो। अब रोड पे जा रहे हो तो रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक जा रहा है। अब मान लीजिए वहाँ से बकरी गुजर रही है, बकरी। अब बकरी गुजरी तो अपन क्या करेंगे? हॉर्न बजाएंगे। साइकिल वालों भी अपनी घंटी बजाएगा टर टर, बाइक वालों भी हॉर्न मारेगा, पैदल आदमी भी बकरी में डंडा लगावेगा, निकल जाएगा। अब बकरी कैसी है? लेस रिएक्टिव, यानी कमज़ोर है, लेकिन गलती से शेर निकल रहा है, अब बजा हॉर्न, यानी कैसा हो जाएगा? अधिक क्रियाशील तत्व। और जब अधिक क्रियाशील तत्व आता है तो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित। और इससे क्या कहते हैं आगे चल के? सक्रियता श्रेणी, जो आप पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। मैं बिल्कुल आपको इजी गोइंग वे में पढ़ा रहा हूँ। तो आपने लिखा यहाँ पर Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, Pb प्लस Cl2 CuCl2 प्लस PbCl2 प्लस Cu। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो कि आप रोड से निकल रहे थे, बकरी आई तो आपने हॉर्न बजा दिया। बकरी कैसी थी? कमजोर। लेकिन शेर निकला तो आप भी रुक गए क्योंकि शेर था अधिक क्रियाशील। लेकिन मान लीजिए शेर यानी लायन और टाइगर एक साथ आ जाते हैं, तो दोनों में क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग। बोले वो कौन है? वो शेर है, तो वो उससे कम भी नहीं है, तो वो दोनों क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग करके क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर देंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। तो आयन्स अपने पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एनायन। और सब अपने पास में यानी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, यानी एनोड और कैथोड। दो टर्मिनल भी तो पढ़ते हैं आप आगे चल के, ठीक है। तो अपने पास है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट इज रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस Va क्या बनता है? बेरियम सल्फेट। तो ये किसका एग्जांपल है अपने पास? डुअल डिस्प्लेसमेंट का। आगे कौन सा आता है अपने पास में? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो उसको भी देख लेते हैं। अपने पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, कुल हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ऊष्माक्षेपी। शाबाश, ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी का मीनिंग कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ठीक है। अब उत्सर्जन कैसे होगा कि आपके पास में मिथेन है और मिथेन को आपने किसके साथ में रिएक्ट कराया? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना? CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ऊष्मा, ठीक है। अब इसका जैसे अपन कंबशन बात करते हैं, कंबशन हिंदी में बोलते हैं इसको दहन। क्या बोला जाता है? जैसे C प्लस, तो ये भी क्या है? इस प्रकार की एक्सोथर्मिक। अरे अपने पास में जैसे कि सब्जियां होती हैं, तो सब्जियों को अपन रख देते हैं जनरली, तो सब्जियों में क्या रहता है? सब्जियों में सब्जी रहेगी सर, सब्जियों में पानी रहता है। हरी सब्जी नहीं लाते हैं मार्केट से, पालक वगैरह वगैरह, तो उसको धूप में रखा तो उसके अंदर से पानी कहाँ चला जाएगा? वातावरण में। तो कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि ऊष्मा को क्या किया जाता है? ऑब्जर्व। यही बात है। अब कुल मिला के अपने पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? रेंसिडिटी और कोरोजन, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? विकृत गंधता और संक्षारण। विकृत गंधता
और दूसरा कौन सा होता है, समक्षारण। समझो, अब विकृत गंध्यता को ऐसे समझो कि आपके घर में अचार रखा हुआ है, ठीक है। अचार को कहाँ पे रखेंगे, किसी जार के अंदर, तो उसको लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें क्या आ जाती है, कई बार फफूंदी आ जाती है, सड़न पैदा हो जाती है, हो जाती नहीं हो जाती, तो वो कहाँ से होती है। जैसे अचार बनाया तूने, आपकी माता जी ने अचार बनाया और उसको रख दिया, तो अब वो अचार जब बना रही थी तब उन्होंने देखा तो अचार ठीक था, फिर 1 महीने बाद देखा तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी आ गई, वो कहाँ से आई थी, आपसे पूछ रहा हूँ, हैं कहाँ से आई फफूंदी, कोई डाल गो नहीं, क्योंकि आपका जो अचार है इसने रिएक्ट किसके साथ में किया, ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन ने इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा, इसमें क्या आएगी, फफूंदी। तो अपने पास में जो वसायुक्त यानी तेलीय पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक अपन प्रिजर्व करते हैं तो उनको क्या है, ऑक्सीकरण हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो क्या हो जाती है, उन पर फफूंदी आ जाती है। अब जैसे अपने पास में कोई मेटल है, ऐसे समझो, जैसे अपने पास में कोई धातु का टुकड़ा है, उस टुकड़े को अपन ने रख दिया वातावरण में, अब वातावरण में रखा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, संक्षारित होने लगेगा, यानी उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑक्साइड की क्या आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, इसे क्या बोला जाता है, संक्षारण। तो इजी गोइंग वे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन यानी रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, उसके बाद अपन ने बात करी किसकी, केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, अपने पास में क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस। फिर केमिकल इक्वेशंस को अपन किससे बैलेंस करते हैं, हिट एंड ट्रायल। उसके बाद में अपन केमिकल जो इक्वेशंस होती है उसको अपन 7 स्टेप्स में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डुअल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है। और बचता क्या अपने पास में, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है लगभग, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है क्या, अब पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन पूछो, थोड़ा पूछो, है बताओ, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, चलिए